चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं निरुद्धाचार्य जी के बारे में। आपने देखा कि अखिलेश यादव जी का और निरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो बहुत दिनों से वायरल चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जी ये पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम कौन सा था जो उनकी माता ने उन्हें रखा था, उनकी माता ने उन्हें दिया था। अब ये चीज निरुद्धाचार्य जी ने बताया है, उस वीडियो में भी उनका नाम श्री कृष्ण था, लेकिन जब पहला नाम का उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनका नाम वासुदेव है। लेकिन इसी टॉपिक पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें पता है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सही था। अगर मान लीजिए किसी को बोलते हैं पांडव और कौरव, तो पांडव किसने बोलते हैं? पांडव तो उनके पिता का नाम था, लेकिन पुत्र का नाम तो सब अलग अलग हुआ ना। कन्हैया ही पुत्र का नाम होगा, पिता का नाम से लिया गया है कि वासुदेव नाम है। ठीक है, अब ये चीज उन्होंने अपने वीडियो में रिपीट किया है, जो वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन वहां पर एक टीचर भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी ने सवाल पूछ लिया। एक तुमने देखा, एक वीडियो आई अनिरुद्धाचार्य की। उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण जी को पहली बार गोद में लिया तो उनको क्या बुलाया गया था? अब उनको वासुदेव बुलाया गया था। अब अनिरुद्धाचार्य जी को पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी। उन्होंने कहा कन्हैया बुलाया था। Wake up to reality. पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने, वो भी यादव कास्ट से ही आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही बात जब वो नहीं बता पाए तो वहां से हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। भाई, पहली बात तो ये है कि वो बात सच है। दूसरी बात यह है कि अगर वो बात सच में गलत है तो जो सही था उन्हें अखिलेश यादव जी को रिपीट करना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था कि सही, कम से कम वो बता दे भाई, हम ही लोग जान जाए कुछ सही क्या नाम है। भाई साहब, दूसरी बात यह है कि यहाँ बात भगवान श्री कृष्ण की है ही नहीं है। यहाँ कास्टिंग के आधार पर सारी चीज चल रही है। कि पहली बात ये बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यादव कुल से थे ही नहीं, वो क्षत्रिय थे। और इनको एक समय ऐसा था जब ये बोल रहे थे कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और आज कहते हैं कि आज के बाद शूद्र कहना बंद कर दो। भाई साहब, मतलब कहना क्या चाहते हो? लॉजिक क्या है बात का? कल को गर्व था, आज क्या हो गया है? लेकिन जहां इसके आगे बात खत्म हो जाती है, वहां से निरुद्धाचार्य की बात शुरू होती है। और वो क्या रिप्लाई देते हैं आप खुद सुन लीजिए। मंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? भाई, जब पटना पारस हॉस्पिटल का जो एक्सीडेंट है वो आपके कान में ये खबर अभी तक पहुंच ही गई होगी, और क्या खबर है वो आप जानते ही होंगे। हालांकि ये बात सच है कि 5 लोग आकर के और एक मतलब दिन दहाड़े किसी हॉस्पिटल में जाकर के उन्हें अंदर कैसे जाने दिया, उनकी चेकिंग हुई नहीं हुई, ये सारी चीजें रही, कानून व्यवस्था पर उंगली उठती है। और ये केवल उस इंसान का मर्डर नहीं था, ये किसी के भरोसे का मर्डर है, किसी के विश्वास का मर्डर है। ये बिहार में चरमराती कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट है। ये बड़े बड़े फिल्मों से इंस्पायर्ड ये एक रियल कॉन्सेप्ट है ये। और ये उस हॉस्पिटल के ईमान का चादर है जो दिन दहाड़े हवा में उड़ गया। मतलब इस तरीके से जहां पर जांच इतने बेहतर तरीके से की जा रही थी, लेकिन उस समय क्या होता है, किसकी मिली भगत होती है, इस काम को, इस वारदात को अंजाम देने में किन किन का हाथ है, इन सब का जांच करने के बजाय खबर ये आती है कि मई जून में बहुत ज्यादा मर्डर हो जाते हैं तो किसान खाली हो जाते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए जितने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे मर्डर का रेशियो बिहार में दिखाई देता है। पर डे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 मर्डर का रेशियो पर डे औसत निकल के आ रही है। और ये सारी चीजें दिखाती है कि बिहार में कितना ज्यादा कानून व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन जो कुछ भी है, व्यवस्था लोग सही नहीं दे पाए और राज्य स्टेटमेंट भी सही नहीं दे पा रहे हैं। लोगों के जो उनके परिजन है उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ इतना दुर्गंध, इतना घटना हुआ होगा, उस इंसान को, उस परिजन को ले जाकर के एक कमरे में बंद करते, एक ऑफिस में रखते और वहां से उनकी पूरी जांच शुरू करते, वहां से उनकी पूरी कहानियां सुनते और उन्हें स्वागत किया जाता एक अच्छे तरीके से। अगर सच में ये चीज ओरिजिनलिटी में दिख रही होती कि हाँ, अगर कोई इंसान के साथ गलत हुआ, हम उसे न्याय दिलाने की अगर सच में मनसा किसी के दिमाग में है, तो इस तरीके का मतलब पहली बात तो कोई परिजन उनका चला जाता है, उसके बाद वहां से उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। इतना सारा काम करने के बावजूद भी ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है कि मतलब लोगों को जहां उन्हें सराहना चाहिए वहां उल्टा उनके ऊपर जोर दिखा रहे हैं। और ये सब जो करने की नौबत आ रही है, पहली बात तो जिस घर के इंसान के साथ, जिस घर के सदस्य के साथ, जिस परिजन के साथ ये चीज हुई है, वो इंसान को तो पता चल गया, उसके विश्वास का मर्डर तो उसी वक्त हो गया। दूसरी बात यह है कि इस तरीके का स्टेटमेंट भी लोगों को ऐसा सांत्वना नहीं दिला पाया कि हाँ, आगे तुम्हें न्याय मिल सकता है। आदमी उकसाता है ये चीज करने के लिए, उसके पास आखिर जरिया क्या, उसके पास रास्ता क्या, वो करे तो करेगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गए या फिर पंचायत के सदस्य का जो वेतन है उसे 1.5 गुना किया जाएगा। 125 यूनिट बिजली तो आपको फ्री मिल ही रहा है, उसके चक्कर में सरकार में भी चिकन मटन बिरयानी की व्यवस्था करेगी और पूरा चुनाव का व्यवस्था करेगा। वो कहाँ से करेगा? वो आपके जेब से करेगा। आप अपने पैसों को अपने पास ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? अभी 2 मिनट में मैं बताऊंगा। होता ऐसा है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। अब इस लोन को तब मांगा है जब चुनाव सर पर है। उसके बाद सारा लेखा जोखा जो आपको है हम बगल में दिखा देंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे खासे, आपको समझ में आ जाएगा वो सारा चीज। उसके बाद सबका वेतन बढ़ेगा, सबका पेंशन बढ़ेगा, सबका भत्ता बढ़ेगा और सबको जो कुछ भी मिलना होगा सब कुछ मिलेगा इस चुनावी माहौल में। उसके बाद क्या होगा? मौज में रहेंगे। क्या दिक्कत है? सब कुछ तो मिल ही रहा है और भी बहुत कुछ, जैसे बिजली उजली फ्री हो रहा है तो बहुत राहत मिलेगा। होगा ऐसा कि बिजली तो फ्री मिल जाएगा, इधर सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार अपने जेब से नहीं देने वाली है। होगा ये कि 63 करोड़ रुपए पर डे का बैठेगा ब्याज, केवल ब्याज, मूल अलग कर दीजिए, केवल ब्याज 63 करोड़ रुपए देना होगा। और वो किसकी जेब से जाएगा? आप खुद ही समझदार, आप खुद ही सोच लीजिए, आप खुद ही समझ लीजिए कि कहां से क्या जाने वाला है। और पेट्रोल का दाम हो, किसी का दाम, मतलब इधर से लेकर उधर से देना है। आप जानते हैं सिनेमा सेल कैसा होता है, वही सब सारी चीजें चलेगी। और देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है अच्छे दिन आ जाए। या अगर कोई ये कहता है कि पूरा दोस्त में सरकार का ही है सिस्टम के, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवादी सबसे बड़ा जड़ है इसमें, और जो लोग वोट करते हैं, जो लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, सबसे बड़े दोषी वही है कि वो इस तरीके से सोचता है कि हमारे जात का है तो भाई हाँ, ये इसी को हम ऊपर भेजेंगे। तो देखो भाई, अपना हिसाब देख लो, क्योंकि आपका भी बहुत ही बड़ा योगदान है ये सब चीजों में। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आपको इतना तो पता है कि पावर स्टार पवन सिंह का इस साल का शूट हुआ सॉन्ग अभी तक नहीं आया है और वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि शूटिंग का जो फोटो है वो वायरल हो रहा है। और हाँ, एक बॉलीवुड का सॉन्ग, प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग जो हिंदी में है, वो सॉन्ग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन हाँ, सावन जैसे बीतता है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सॉन्ग जो है वो बॉलीवुड की हीरोइन जमीन खान के साथ आ रहा है और इसकी वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही थी और आपने देखा कि किस तरीके कितना ज्यादा तगड़ा भीड़ था। और लखनऊ का जो रूमी गेट है वहां पर इसकी शूटिंग हुई थी। और पावर देख रहे हैं कि मतलब इतने बड़े बड़े हीरोइन को भी लखनऊ में ला करके शूटिंग कर रहे हैं। मतलब एकदम पोच पाच करके जगह बना के बैठ गए आसन लगा के कि अब कोई भी काम करेगा तो लखनऊ में उसको आना पड़ेगा। और ये हमारे पावर स्टार का दम। और होता था ना पहले कि भाई उनको क्या आता है, एक तो गायकी के सिवाय अभी क्या करता है। उस समय कंपटीशन चल रहा था। अब कहें कि भाई अब ऐसा मुंह से कंपटीशन नहीं करेंगे, अब काम से जवाब देंगे। और दोनों का मूड बन गया काम से जवाब देने वाला। और जब मूड बन गया काम से जवाब देने वाला, तब ये लोग आ गए अपने मूड में। और खेसारी यादव का देख रहे हैं गाना कैसन कैसन आ रहा है, ये कोई ढंग का गाना नहीं आया है। और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह बैक टू बैक टू बैक टू बैक इतना ज्यादा प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करके रख भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला कोई गाना है जो बॉलीवुड का है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे महंगा महंगा चश्मा या महंगा महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे ड्रेसिंग सेंस में आपको नजर आए ना, वो सब बॉलीवुड का ही प्रोजेक्ट था। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं और फिल्म में भी बहुत जल्दी नजर आने वाले। उसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना चौथा नंबर गियर लगा कर एकदम उड़ान भरे हैं ना, कि मतलब समझ जमीन को देखने की उनको पास फुर्सत नहीं है। और इस तरीके का काम जो पावर स्टार कर रहे हैं ना, तो मतलब अब लगता है कि बॉलीवुड में वो पकड़ बनाएंगे नहीं, ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि आए नए सॉन्ग के साथ इतने लोगों की पहचान बन गई ना, पावर स्टार की आवाज सुनने के बाद इतने लोग उस आवाज के कायल हो गए कि हर कोई चाहता है कि हम पावर स्टार के साथ काम करें। अब उन लोगों को डेटा नहीं मिलता होगा ढंग का कि पावर स्टार बिजी आदमी है, उनको इधरों का देखना है, उनको दोनों इंडस्ट्री संभालना है। क्योंकि वो अगर भोजपुरी को छोड़ देंगे तो भोजपुरी जानते हैं ना कि कितने लोग संभालने वाले हैं। ऐसा ऐसा लोग आ जाते हैं जो महादेव के गाने पर इस तरीके की हरकत करते हैं कि मतलब इतनी अश्लील हरकत, इतने घटिया लोग, इतने निहायती नीच लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो इसको भी गर्त में डाल देंगे। और जो थोड़ा बहुत ये लोग ऊपर भी उठाए वो भी चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इनको ये भी संभालना है। बाकी आने जी गाना देखते हैं कितना मजेदार है, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है। और कोई बढ़िया अगर चैनल से आ जाएगा ट्रेंडिंग वाला, तो ले 1 महीना से ट्रेंडिंग कैसे नहीं उतरेगा। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आपको इतना पता है कि अगर भोजपुरी की बात हो रही है तो अब वो दिन नहीं है कि काजल राघवानी की बात ना हो। उनका एक गाना आपने सुना था ना कि लइका ना चाहिए, डिफेंडर वाला, वैसे एक गाना उसी की तर्ज पर लेके आए हैं। एक भक्ति गाना है जो बोलबम सॉन्ग है, उस गाने का नाम है लइका दिला दी फरारी वाला। मतलब तुरंत वो वहां से डिफेंडर से ला करके फरारी में बैठ गए। अब उनको फरारी वाला चाहिए, भाई फरारी वाला कोई दिलाओ। और इस सॉन्ग को आप देखो पहले, इतना लाजवाब, इतना मजेदार लग रहा है। मतलब हर एक सॉन्ग बैक टू बैक इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है इस वीडियो में, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है उनके गाने में। मतलब एक गाना सुनने में अच्छा लगता है। बोलबम जो इसका पिछला सॉन्ग था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब 3-4 सॉन्ग का मिक्स बनाया गया था। और आपको अगर 4 गाना नहीं सुनने को मना तो एक ही गाना सुन लीजिए, सारा काम खत्म, पूरा मस्ती से मिल जाता है। बाकी ये गाना बहुत अच्छा है, आप जाकर सुन सकते हैं। और लियो म्यूजिक उनका लीगल मोहर है, तो जाकर उसी सुनिए। और कोई गाना कहाँ से आता है,
एक ही पे झमकाए रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद।